नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 कच्छ की सैर, उसके लेखक है हरेश दौलकिया। इस इकाई का साहित्य प्रकार यात्रावृत्त है। हरेश दौलकिया जी मूलतः वे कच्छ के रहने वाले हैं। वे एक शिक्षणविद के नाम से जाने जाते हैं। वह हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। उसका गुजराती अनुवाद हमारे लेखक हरेश दौलकिया जी ने किया है गुजराती में। उसका नाम है अगन पंख। वे एक शिक्षणविद भी थे, साथ में साहित्य सर्जन भी थे। उन्होंने शिक्षण कार्य के अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व का भी भार संभाला है। उनके कच्छ मित्र, सुरखाब, अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी साहित्य लोकप्रिय है। इस इकाई में कच्छ की सैर हरेश दौलकिया जी ने हमें कच्छ के यात्रा करवाई है। इस कच्छ की सैर यात्रा में उन्होंने हमें आनंद दिया है कच्छ के दर्शनीय स्थान का। सामखियाली, भद्रेश्वर, मुंद्रा, मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, लखपत, हाजीपुर, भुज, काला पहाड़, जैसल तोरल की समाधि और अंत में सूरजबारी। तो यह कच्छ के दर्शनीय स्थान है जिसका आनंद हमें हरेश दौलकिया जी ने कच्छ की सैर में करवाया है। इस इकाई के कुछ शब्दार्थ है, वह देख लीजिए। अनूठा यानी अनोखा, विशिष्ट, सबसे अलग। रेगिस्तान यानी मरुभूमि। जीर्णोद्धार यानी पुनः निर्माण, यानी फिर से बनाना। मजार यानी मुस्लिम लोगों की दरगाह। गुरुद्वार जो सिख लोगों का होता है धार्मिक स्थल। और भूचाल तो वह भूकंप। तो यहाँ हरेश दौलकिया जी ने हमें कच्छ की यात्रा करवाई है, कच्छ का आनंद दिलवाया है। तो पहले हम इस इकाई का पठन करेंगे, साथ में उसकी समझूती भी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपके पास किताब है, उस किताब में इकाई 2 निकाले, कच्छ की सैर। मैं जैसे पढ़ूंगा उसके साथ साथ आप भी ध्यान रखिएगा। इकाई की शुरुआत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात में एक विशेष जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, यानी कि देखने लायक। यात्रियों के लिए कच्छ का आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम या संग्रहालय भी कह सकते हैं। तो हरेश दौलकिया जी ने हमें इस यात्रा वृत्त में हमारा गुजरात एक अनूठा, सबसे अलग राज्य है, उसमें हमें गुजरात का विशेष जिला कच्छ देखने को मिलता है। इस कच्छ में यात्रियों के लिए कच्छ एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो सबको अच्छा लगे। कच्छ का अपना पौराणिक महत्व यानी निजी महत्व भी है। अपनी संस्कृति का आदर कैसे करना चाहिए, उसकी रखवाली कैसे करनी चाहिए, वह दिखाया गया है। अपनी विरासत का संरक्षण
यानी हमारी संपत्ति का संरक्षण कैसे करें वह भी बताया गया है। देश प्रेम आदि मूल्यों का क्या महत्व है वह भी बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, विशाल भारत का दर्शनीय स्थान में हमारा गुजरात राज्य सबसे अलग है। इसकी शुरुआत कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कच्छ में दो रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। यहाँ रेत नहीं है, हम रण यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि चारों तरफ रेती होती है, लेकिन रेत कहीं नजर नहीं आती। इसके लिए यह स्थान दर्शनीय और मनोभावक है, यानी अनूठा है। सामख्याली को हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं, यानी कि कच्छ की यात्रा सामख्याली से शुरू होती है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो, जो 5000 वर्ष के अवशेषों का एक हिस्सा बना हुआ है, इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं, यानी कि इसे कच्छ का प्रवेश द्वार भी हम कह सकते हैं। इसके उत्तर में रापर, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। सामख्याली से पश्चिम की ओर यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है और जैसे एक बड़ा नगर। यहाँ से गांधीधाम औद्योगिकी कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान तथा पासी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ वहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि कंडला क्या है, खाली जगह के तौर पर पूछा जाता है। तो कंडला एक बंदरगाह है। इस दिशा में यानी कि भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक इस शहर में बसे हुए हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति का एक केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह है, जो आपको खाली जगह में पूछा जाता है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय, जो भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसके आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी बनाया हुआ है। मांडवी से आगे चलते ठुमरा, कोठीरा, सुदगरी और जखौम महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसीली केंद्र है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि
कच्छ के 3 बड़े शहर का नाम विस्तार से बताइए। तो कच्छ के 3 बड़े शहर है मांडवी, भुज और मुंद्रा। कंडला के दक्षिण में जाते ही हमें प्राचीन यात्रा भद्रेश्वर दिखाई देता है और मुंद्रा विकास के एक बंदरगाह के रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान देखने को मिलते हैं। यहाँ भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर आदि सब देखने लायक स्थल भी हमें नजर आते हैं। जहाँ मांडवी में ठुमरा, कोठीरा, सुगरी, जखो इसका अपना निजी महत्व है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बिदड़ा गांव में अस्पताल भी आया हुआ है और यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा भी दिखाई देता है। अब इसके आगे हम चले तो नलिया के 1 घंटे की यात्रा करते हुए हमें नारायण सरोवर दिखाई देता है। नारायण सरोवर प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर भी है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ से कोटेश्वर से रावण गुजरा था, जो रामायण का रावण, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, जो रामायण आपने देखी होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि यह कोटेश्वर मंदिर वहाँ से रावण गुजरा था, वैसा माना जाता है। यह भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, जिसे हम सनसेट पॉइंट कहते हैं। जो सूर्य उदय होता है उसका नज़ारा हमें देखने को अच्छा मिलता है। जब शाम के समय सूर्यास्त होने वाला है उसका दर्शन हमें आकर्षण एक अपनी ओर खींच लेता है। और उसके आगे पास में ही नारायण सरोवर है। यह नारायण सरोवर से आगे निकले तो यात्रा में हमें लखपत नजर आता है। लखपत जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्रांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। तो लखपत में गुरुद्वार यानी सिख लोगों का धार्मिक स्थान नजर आता है, जो एक जीर्णावस्था में है। यानी कि वहाँ कच्छ में कैसा होता है विद्यार्थी मित्रों, वहाँ दिन भर दिन भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो यहाँ हमारे धार्मिक स्थल को उस भूकंप की वजह से नुकसान होता है, लेकिन हमारे लोग उसे पुनर्निर्माण फिर से वैसे का वैसा बनाते। जो दर्शनीय स्थान है वह आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर आगे बढ़ते हुए हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर का मजार है। तो लखपत से हम आगे चले तो वहाँ हाजी पीर की दरगाह, मजार यानी दरगाह, वह दरगाह हमें नजर आती है, जो मुसलमानों के लिए वह एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। वहाँ सभी लोग दूर दूर से आते हैं। आगे रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से में दर्शनार्थ आते हैं। तो यहाँ हाजीपीर से आप थोड़े आगे चलेंगे तो वहाँ माता का मठ आएगा।
यानी कि माता का बहुत बड़ा पौराणिक मंदिर है। लोग कहीं कहीं दूर से वहाँ पैदल पद यात्रा करके माता के दर्शन करने वहाँ पहुँचते हैं। वह पूनम या कोई भी त्योहार हो तब लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस स्थान पर नजर आते हैं, वह भी चलते पैदल। अब माता का मठ से आगे चले विद्यार्थी मित्रों, वहाँ नवरात्रि भी धाम धूम से मनाई जाती है। माता के मठ पे जब नवरात्रि आती है तब सभी लोग नवरात्रि देखने, वहाँ रास गरबा देखने के लिए सभी लोग पहुँच जाते हैं। अब माता का मठ से आगे चले तब नखत्राना प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है, यानी नखत्राना आता है माता के मठ के आगे, जो प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रख्यात है। रास्ते में चक्स, पुरेश्वर मंदिर, वांडाए जैसे मनोहारी प्राचीन मंदिर स्थान हमें देखने को मिलते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र वह भुज माना जाता है। शुरुआत होती है सामख्याली से, उसका प्रवेश द्वार, लेकिन कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। जहाँ कच्छ में भुज में क्या देखने लायक स्थान है, हमें भुज में क्या देखने को मिल सकता है, तो वहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन हमें आनंद देते हैं। यह स्थल उसके आजू बाजू में ही है, आस पड़ोस में ही है, जो देखने लायक है। आईना महल, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब। तो आप कभी भी कच्छ की यात्रा करें तो यह भुज का दर्शनीय स्थान, देखने लायक स्थान जरूर देखें। आप में से कितने भी विद्यार्थी मित्रों कच्छ की यात्रा करके आए होंगे, उन्हें पता भी होगा कि वहाँ क्या क्या देखने लायक है और उसका कितना अपना निजी महत्व भी है। आगे सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। भुज में 2001 में जब भूकंप आया तब संपूर्ण जितना भी पौराणिक स्थान थे वह भूकंप में ढह गया था, यानी टूट गया था। तो हमारे लोगों ने उसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। तो भुज से उत्तर की तरफ खावड़ा में काला डूंगर है। ऐसा नहीं है कि काला डूंगर नाम है तो वह संपूर्ण काला होगा, लेकिन उस डूंगर का नाम काला डूंगर है और वहाँ रेगिस्तान दिखाई देता है। आपने वे सीरियल आती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आपने देखा होगा रणोत्सव। तो अभी भी सर्दी का मौसम है तो रणोत्सव वहाँ शुरू हो गया होगा, तो वह भी देखने लायक है रणोत्सव। और उसमें भी ज़्यादातर रात के समय और वह भी पूनम के समय आप जाओ तो आपको पूरा रेगिस्तान एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ नजर आता है कि किसी ने उस सफ़ेद चादर को इस रेगिस्तान में डाल दिया है। तो उसका भी नज़ारा बहुत सुंदर देखने को मिलता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। यह भी हिंदू लोगों के लिए बहुत दर्शनीय स्थान है। अंजार में क्या है
तो अंजार में जेसल तोरल की समाधि है। आगे बढ़ते हुए सुजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का भी परिचय होता है। वहाँ हमें संपूर्ण देखने लायक हाथकला बनावटी जो भरत गुठन गुजराती में कहते हैं उसका हमें कपड़े आदि सब मिलते हैं, तो हस्तकला का भी परिचय होता है। यह जेसल तोरल की स्मृति में बनाई हुई एक समाधि है जो ऐतिहासिक स्थान के तौर पर मानी जाती है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम आप जा सकते हैं और अंत में सूरतबारी नामक स्थान से हमारे कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। सूरतबारी यानी कच्छ का मुख्य प्रवेश द्वार है सामखियाली और उसका अंत यानी यह सब दर्शनीय स्थान जो देखने को मिलते वह आते हैं और उसका अंत यानी पूर्ण सूरतबारी से होता है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो आपने टीवी में भी ऐड में देखा होगा, बच्चन जी हमें कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कभी तो एक दिन गुजारो गुजरात में। हमारे गुजरात में अनेक दर्शनीय स्थान देखने लायक मिलते हैं जिसका कच्छ की यात्रा इस इकाई में हरेश दौलतिया जी ने हमें कच्छ का अनुभव करवाया है कि वहाँ क्या क्या देखने लायक स्थल है। ऐतिहासिक भी है, हमारा आज के आधुनिक का स्थल भी है और वहाँ 2500 वर्ष पुराना 5000 वर्ष पुराना हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा यह इकाई कच्छ की सैर आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या महत्व है, वह सभी लिखा हुआ है। तो आपको परीक्षा में यह सब पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के कुछ प्रश्नार्थ जो परीक्षा में पूछा जाता है तो वह देख ले और आपको अपनी किताब में घर काम के तौर पर इसे लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ घर काम यानी गृह कार्य आपको दिया गया है, वह आप लिख सकते हो। उसके कुछ प्रश्नार्थ है। पहले तो आपको आपकी किताब में दिया गया लेखक हरेश दौलतिया उनके बारे में लिखना है, उनका लेखक परिचय लिखना है। साथ में पहले शब्दार्थ लिखने हैं और उसके बाद जो आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कच्छ के 3 बड़े शहर का नाम बताइए। दूसरा है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में लिखो। तीसरा, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है। चौथा, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। पांचवा, कच्छ के रेगिस्तान के बारे में 3-4 वाक्य लिखे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी किताब में यह घर काम गृह कार्य लिखना है और आप इसके साथ गृह कार्य के साथ आप अपने देखने लायक स्थल उसके चित्र दौड़ भी सकते हो, ड्राइंग कर भी सकते हो और चिपका भी सकते हो। तो आपका इतना गृह कार्य है। यहाँ हमारा इकाई 2 कच्छ की सैर, लेखक हरेश दौलतिया, साहित्य प्रकार यात्राऊत यहाँ पूर्ण होता है। अस्तु।